हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन अशांत हो जाता है। जैसे ही कोई बड़ी समस्या आती है, हम अपने विचारों में खो जाते हैं और एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। क्या सही है? क्या गलत है? क्या मुझे यह करना चाहिए या वह? इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम लगातार सवाल करते रहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। और क्या आपको पता है कि कभी कभी इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले हमें कुछ समय के लिए चुप रहकर मौन धारण करके खुद को सुनने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी हमें यही सिखाती है। कभी कभी जब मन अशांत हो, तब मौन से ही हम अपनी परेशानी को समझ सकते हैं और अपनी शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन सिर्फ ज्ञान की बातों से भरा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी चुप्पी में भी गहरी शिक्षाएं दी हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक घटना के बारे में बताएंगे जो यह दिखाती है कि मन की शांति पाने के लिए प्रश्नों के उत्तर नहीं, बल्कि कुछ समय का मौन ही सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट बुक के एक और वीडियो में। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति पूरी तरह से परेशान था और उसके मन में अनगिनत सवाल थे। वह व्यक्ति बोला, तथागत, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं दुख से कैसे मुक्ति पा सकता हूं, और कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन को परेशान कर रहे हैं। कृपया मुझे उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने शांति से उस व्यक्ति को देखा और कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 1 साल तक मौन रखना होगा। 1 साल बाद जब तुम अपने सवाल पूछोगे, तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन बुद्ध की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे शांति का एहसास दिलाता था। उसने कहा, क्या आप पक्का हैं कि 1 साल बाद आप मेरे सवालों का उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी बात का पक्का हूं। तुम 1 साल मौन रहो, फिर तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और उसने मौन व्रत धारण कर लिया। पहले दिन से ही उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया। शुरुआत में वह मौन रखने के दौरान कई बार बेचैन होता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक शांति आ रही थी जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे वह ध्यान की अवस्था में भी पहुंचने लगा। उसका मन अब सवालों से नहीं भरता था, बल्कि वह उन सवालों के बिना खुद को समझने और शांति पाने की ओर बढ़ रहा था। 1 साल बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम मेरे पास अपने सवाल लेकर आ सकते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, 1 साल पहले मेरे पास कई सवाल थे, लेकिन अब मुझे उन सवालों का कोई महत्व नहीं लग रहा है। मेरे मन में अब कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अब मैं शांत महसूस करता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, जब तक हमारा मन अशांत रहता है तब तक सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अज्ञान और भ्रम के कारण हम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और हमें सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा, मन को शांत करना एक प्रक्रिया है। हम अपनी मानसिक अशांति को पहचान कर उसे स्वीकार करके धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। कुछ समय मौन में रहकर हम अपने भीतर की सच्चाई को समझ सकते हैं, और यही सच्चाई हमें सुख और शांति की ओर ले जाती है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हम न केवल बाहरी शोर से बल्कि अपने भीतर के शोर से भी दूर जाते हैं। ऐसे में हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और हम जीवन की सच्चाइयों को सही तरीके से देख सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें यह सिखाती है कि शांति की प्राप्ति के लिए कभी कभी हमें अधिक सवालों के उत्तर नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद से कुछ समय के लिए चुप रहकर अपनी स्थिति को समझने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में शांति की प्राप्ति के महत्वपूर्ण उपायों से परिचित कराती है। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें कुछ समय के लिए मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। यह मौन हमें न केवल सवालों के उत्तर देता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता भी देता है। जीवन के सबसे बड़े सवालों का समाधान कभी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमें खुद के भीतर से ही मिलता है, जब हम शांति से बैठकर उस पर विचार करते हैं। अगर आप भी अपनी मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो इस कहानी को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, मन शांत होता है तो सारे सवाल भी शांत हो जाते हैं।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।